मित्रों नमस्कार। गौरव जी। नदियों की श्रृंखला जी बिल्कुल। इस विषय को लेकर हम लोग सतत चर्चा करते आ रहे हैं। बिल्कुल। तो आज की नदी कौन सी है? जी बिल्कुल सर, आज का जो हम लोग का नदी का विषय है ये ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थिति पर जो है काफ़ी प्रमुख है। इसका ये कारण है कि आज जो है हम लोग जिस नदी पर चर्चा कर रहे हैं उसकी एक अलग जो है मतलब कह सकते हैं जीवन रेखा है, अलग महत्व है। उस नदी का नाम है बेतवा नदी। बेतवा? जी बिल्कुल। अच्छा। तो इस नदी के बारे में जो पढ़ रहे हैं इसको जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और बुंदेलखंड की जीवन रेखा और मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। हाँ, मध्य प्रदेश की गंगा और बुंदेलखंड की जीवन रेखा इन उपनामों से यह अभिहित किया गया है ना? बिल्कुल। तो गौरव जी सर, जैसा कि आप नदियों के एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। बिल्कुल सर, आपकी के पास है उद्गम और मुहाना, इसके बारे में यह अपनी जो यात्रा तय करती जाती है जी, आप विस्तार से बताएं। बिल्कुल सर। सबसे पहले जो है इसका उद्गम जो है ओरिजिन कह सकते हैं बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला है एक। बिल्कुल है, बहुत ही फेमस जिला है, सांची स्तूप वहां पर है। बिल्कुल। तो रायसेन जिला के पास ही एक कुमरा गांव है। कुमरा गांव है। उसी के समीप जो है सर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। जी। उसी कहीं के कुम्हरा गांव लिखा रहता है, कहीं झिहरी गांव भी लिखा रहता है। जी बिल्कुल। तो कुम्हरा या झिहरी गांव से उसी के पास विंध्याचल पर्वत जो है श्रृंखला है। उन्हीं के पास से इसका जो है उद्गम होता है। बिल्कुल। और वो सर विंध्याचल से आपने जिस प्रकार प्रश्न किया उसी के अनुसार वो विंध्याचल पर्वत से जो है रायसेन जिला आती है। उसके बाद वो विदिशा आ जाती है। बिल्कुल। उसके बाद वो सागर जाती है, फिर अशोकनगर, उसके बाद ललितपुर, फिर टीकमगढ़। टीकमगढ़ बहुत फेमस जगह है। अक्सर बहुत सारी फिल्में जो बनी हैं उनमें टीकमगढ़ एक पर्यटकीय स्थल भी है। अच्छा, हाँ, चलिए आगे बढ़िए। जी सर, टीकमगढ़ के बाद ये निवाड़ी में प्रवेश करती है। फिर ओरछा। ओरछा बहुत प्रसिद्ध है जी। ओरछा की ही जीवन रेखा कह सकते हैं, है ना? जी। वो कैसे? ओरछा की जीवन रेखा कह सकते हैं, वहाँ एक मंदिर भी है। इस मंदिर का नाम है राजा राम मंदिर। अच्छा, राजा राम मंदिर। जी, राजा राम मंदिर। तो उसके बाद जो है सर ये झांसी में प्रवेश करती है, फिर महोबा में, उसके बाद सर जालौन, उसके बाद हमीरपुर, उत्तर प्रदेश का हमीरपुर। जी बिल्कुल। उसके बाद जो है सर इसका जो मुहाना है, संगम कह सकते हैं, जाके जहाँ मिलती है यह नदी जो है उत्तर पूर्व दिशा में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो है बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद हमीरपुर जिला है एक, हमीरपुर जिला के पास जो है ये यमुना नदी में जो है जाके मिल जाती है। कहने का मतलब यह हुआ कि यह यमुना की सहायक नदी है। बिल्कुल, यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है। और सर अंततः जो है ये जो है इसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग 590 किलोमीटर है, जिसमें से ये 232 किलोमीटर मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। उसके बाद शेष जो है 358 किलोमीटर ये जो है उत्तर प्रदेश में बहती हुई यमुना में मिल जाती है। महाभारत में इसका प्राचीन नाम? महाभारत में जो है इसका प्राचीन नाम सर जो है एक वेत्रवती था। वेत्रवती, उसी को जो है सुक्तिमती भी कहीं नाम से जो है जाना। वेत्रवती का अर्थ होता है सर जैसे कि सेब, केन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, CANE, जो है मतलब घिरी हुई नदी है एक तरह से। अच्छा, घिरी हुई। जी बिल्कुल, उसका अर्थ ये है। और बुंदेलखंड की तो जीवन रेखा है ही। इसी नदी को जो है मालवा के पठार और सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र की जीवन रेखा कहा जाता है। अच्छा, राजघाट परियोजना, माता टीला परियोजना, अच्छा जी सर, माता टीला डैम जो है ये जो है इसी नदी पर है, झांसी के पास ही स्थित है। बिल्कुल। उसके बाद जो है कुछ और प्रोजेक्ट भी है, राजघाट डैम जिसे आपने कहा, वो भी एक प्रोजेक्ट है, इसी नदी के किनारे पे है। अच्छा, इस नदी का जो वर्णन है, परीक्षा डैम भी है। परीक्षा डैम, इस नदी का वर्णन कालिदास ने अपने ग्रंथ मेघदूत में किया है और बाणभट्ट ने अपने ग्रंथ कादम्बरी में। इन दो ग्रंथों में इस
नदी का उल्लेख, वेत्रवती नदी का क्या है उल्लेख है। एक अभ्यारण्य भी है उस नदी के आसपास, क्या बता सकते हैं उसका नाम? अभ्यारण्य सर रातापानी। रातापानी अभ्यारण्य। रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य जी। हाँ, तो इस प्रकार मध्य प्रदेश में बहने वाली मध्य प्रदेश की गंगा वेत्रवती नदी के बारे में हमने चर्चा की। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि अब यह नदी सूख रही है जी। छोटी नदी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और जो है सर ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना जो है, खास करके रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। हाँ, रिवर इंटरलिंकिंग, यमुना केन है ना जी, जिसका उद्देश्य जो है सर ये मध्य प्रदेश की केन नदी के अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी में जो है स्थानांतरित करना है। अच्छा 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 अच्छा। इसका मुख्य जो है केन बेतवा जो है वहाँ पे परियोजना भी है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत ही अच्छी बात। चलिए हम लोग अगले वीडियो में फिर अगली श्रृंखला को लिए चलिए। जी बिल्कुल, अभी बहुत सारी श्रृंखला बची है, अरावली श्रृंखला है, मैकाल पर्वत श्रृंखला है। चलिए सर, तो नमस्कार, धन्यवाद।